हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कन्फ्यूजन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग और जंगकुक बहुत ही क्लोज आ चुके थे। अब जंगकुक खुद को नहीं रोक पाते हैं और तियांग में खुद को खो देते हैं। तियांग और जंगकुक यहाँ पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। जंगकुक अब तियांग को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। ये दोनों ही एक दूसरे में इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि इन दोनों को याद ही नहीं रहा कि ये कॉलेज है और यहाँ पर कोई भी आ सकते हैं। तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करके कहते हैं, जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता मैंने इतने दिनों से हिम्मत क्यों नहीं जुटाया है तुम्हें सच बोलने के लिए। मुझे तुमसे उस दिन ही प्यार हो गया था जिस दिन तुमने मुझसे टकराया था। उस दिन मैंने अपने दिल खो चुका था और मैं तुमसे प्यार करने लगा था। जंगकुक जंगकुक तियांग को कहते हैं कि आप सच बोल रहे हो, आप मुझसे उस दिन से ही प्यार करते हो। मुझे पता ही नहीं चला। मुझे हमेशा से ही लगा कि आप मुझसे नफरत करते हो और जब मुझे पता चला आप शादी करने वाले हो वायन नाम की किसी लड़की के साथ, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। लेकिन मुझे क्यों बुरा लग रहा था मैं नहीं जानता हूँ। मैंने आपकी शादी पर गया लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रहा था। जैसे ही मैंने देखा कि आप शादी पर नहीं हो, आपके अंकल ने कहा कि आप वहाँ से भाग चुके हो, अचानक मुझे इतना अंदर से खुश हो रहा था। लेकिन मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। अगर किसी के साथ शेयर करता तो सब लोग पता नहीं क्या सोचता, इसीलिए और मुझे भी इस फीलिंग्स के बारे में पता नहीं था। आखिर मैं आपके लिए क्या फील करता हूँ। जब आपने मुझसे बात करने लगे और मुझे पहचान लिया कि हम दोनों पहले भी टकराए थे, मुझे लगा हमेशा आप मुझे इग्नोर करते हो। प्रोफेसर, आखिर आप मुझसे इतना प्यार करते हो तो आप इतने दिनों से इस बात को छुपाया क्यों? तियांग कहते हैं मैं इस बात को छुपाना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करता, मुझे डर लग रहा था। अगर मैं प्रोफेसर होकर ऐसी तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हो और सबके सामने ये बात आ जाएगा तो हम दोनों के बारे में क्या सोचेगा। इसमें तुम्हारी भी बदनामी होंगे और मेरे भी। लेकिन मैं नहीं चाहता कोई भी इंसान तुम्हें लेकर बुरा भला कहे। जंगकुक कहते हैं मैं भी सेम फील कर रहा था, लेकिन मुझे ये समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तियांग कहते हैं लेकिन मुझे उस दिन ही पता चल गया था मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक कहते हैं तो फिर आपने वैन से शादी करने के लिए डिसाइड क्यों कर लिया था? आपने मुझसे कुछ कहा भी नहीं और आपने वैन से शादी करने का फैसला भी कर लिया। तियांग कहते हैं वो मेरे मजबूरी था, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे कसम दिया था। मैंने वो कसम तोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए, जबकि मुझे ये भी पता नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जंगकुक कहते हैं अब तो मैं कुछ सोच भी नहीं सकता हो कि क्या आप मेरी बात को सुन सकते हो। आप कब से मेरी बात को सुन सकते हो? तियांग कहते हैं वो मैं कुछ दिन पहले से ही तुम्हारी बातों को सुनने लगा था, क्योंकि मैं सिर्फ 2-3 दिन पहले ही 30 ईयर्स की हो चुका हूँ, इसलिए। जंगकुक कहते हैं क्या मैं भी 30 ईयर्स का हो जाऊँगा? क्या मैं भी सुन पाऊँगा? तो मैं अभी जो सोच रहा हूँ क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? तियांग कहते हैं नहीं, अभी से मैं तुम्हारी सोच को नहीं सुन पाऊँगा, क्योंकि तुम और मैं अब इंटीमेट हो चुके हैं, इसलिए। जंगकुक कहते हैं क्या इसका मतलब मैं जब 30 ईयर्स का हो चुका होऊंगा तो मैं आपकी सोच को नहीं सुन पाऊंगा? तियांग कहते हैं नहीं, वो मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। वो सिर्फ जो इंसान 30 ईयर्स तक वर्जिन रहते हैं वही लोग सुन पाते हैं, तुम नहीं सुन पाओगे। जंगकुक कहते हैं ओ शिट, अगर मुझे पता होता तो आज मैं ये सब कुछ होने नहीं देता। तियांग कहते हैं इसलिए मैंने तुम्हें ये सब कुछ पहले नहीं बताया है। जंगकुक कहते हैं नॉट फेयर, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर लेते हैं और कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। जंगकुक प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ मना मत करना। जंगकुक कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी कोई बदनामी हो मैं नहीं चाहता हूँ। तियांग तुम्हारा बहुत बदनामी हो जाएगा। तियांग कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। जंगकुक कहते हैं कहाँ? तियांग उसको खींचकर अपने साथ लेकर जाते हैं। उसके बाद जंगकुक तियांग को कहते हैं तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? यहाँ पर तो माइक अनाउंसमेंट करते हैं ना? तियांग कहते हैं यस, अब मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे किसी भी बात पर कोई डर नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करने लगेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब इन लोगों को हम दोनों की प्यार समझ में आ जाएगा
वो लोग हम दोनों को अच्छी नज़र से देखने लग जाएंगे। अभी थोड़ा सा awkward लगेगा, लेकिन ठीक है। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ जंगकुक। जंगकुक कहते हैं मैं भी। मुझे भी कोई डर नहीं कि वो लोग क्या सोचते हैं। तो फिर चलो हम दोनों साथ में अनाउंसमेंट करते हैं। उसके बाद जंगकुक और त्याग कॉलेज की माइक पर बोल देते हैं ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। अगर आप लोग को इन दोनों के रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग डायरेक्टली कह सकते हो, लेकिन इन दोनों की पीठ पीछे कोई ऐसी बात मत करना जिसको सुनने के बाद इन दोनों को तकलीफ हो। अगर कुछ कहना है तो सामने आकर कह सकते हो। त्यांग और जंगकुक बहुत देर तक इंतज़ार करता है, लेकिन कोई भी इंसान कुछ नहीं कहता है। जैसे ही जंगकुक और त्यांग अनाउंसमेंट के रूम से बाहर निकल कर आते हैं, सब लोग इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। सब लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक का त्यांग तो बहुत ही डरा हुआ था। इन लोगों को लगा था शायद बहुत सारे लोग बहुत बातें करने वाले हैं, इन दोनों को लेकर बहुत नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, लेकिन सब लोग इन दोनों की प्यार को बहुत ही तारीफ कर रहा था और कहते हैं अगर प्रोफेसर आप ऐसा नहीं करते तो शायद हम में से बहुत लोग ये सब कुछ सबके सामने बोलने के लिए डर जाते हैं, लेकिन आप ही हो जिसके वजह से बहुत सारे लड़के को और लड़कियों को हिम्मत मिलेगा ताकि वो कह सके वो किससे प्यार करता है और किसके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो फिर दो लड़के आकर कहते हैं हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कभी इस बात को खुलकर नहीं कह पाया। आज आपको देखकर हिम्मत जुट गया और हम दोनों कहना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गाइस, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। दोनों गर्ल्स एक दूसरे को डायरेक्टली हक करते हैं और सबको कहते हैं प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करना। त्यांग उन दोनों लड़कियों को देखकर जंगकुक की तरफ देखते हैं और कहते हैं देखा, हमारे जैसा बहुत लोग हैं। आखिर ये दिल किसी के लिए भी धड़क सकते हैं और हमें लोगों की डर से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमेशा अपने प्यार को आगे रखना चाहिए और अपने दिल की सुनना चाहिए। त्यांग और जंगकुक का बहुत ही ज़्यादा खुश थे। दोनों एक दूसरे के हैंड पकड़ लेते हैं। उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं त्यांग जंगकुक को अपने पेरेंट्स से मिलवाएगा और अपने ग्रैंडफादर से कहेगा कि वो जंगकुक से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहते हैं। जंगकुक त्यांग के साथ उसके घर चले जाते हैं उन लोगों से मिलने के लिए, लेकिन जंगकुक को बहुत ही डर लग रहा था। जंगकुक त्यांग को कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता है हमें थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, इतनी जल्दी जाकर हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो? त्यांग क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? त्यांग जंगकुक को कहते हैं तुमसे सच कहो तो मुझे बहुत ही डर लगता है, लेकिन प्यार की वजह से इंसान के अंदर इतना हिम्मत आ जाता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं कभी अपनी ग्रैंडफादर के सामने एक भी लफ्ज़ नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन आज मेरे अंदर इतना हिम्मत आ गया है कि मैं जाकर कह सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे किसी भी लड़की या फिर कोई और इंसान में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। जंगकुक त्यांग को कहते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम ये कह पाओगे? त्यांग कहते हैं अगर तुम मेरे साथ होगे तो मैं सब कुछ कह सकता हूँ और तुम मेरे स्ट्रेंज हो, मेरी वीकनेस नहीं। त्यांग जंगकुक की फोrehead पे किस करके कहते हैं चलो चलते हैं। जंगकुक त्यांग की हैंड को टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे बहुत ही डर लग रहा है त्यांग, मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा। त्यांग कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो हिम्मत होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब प्यार अपने साथ होता है तो इंसान को बहुत ही हिम्मत के साथ काम करना पड़ता है और तुम डर रहे हो जंगकुक, एक कैसी बात है? जंगकुक कहते हैं सॉरी प्रोफेसर, मुझसे गलती हो गई है, मुझे इतना डरना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे साथ मेरे प्रोफेसर है जो मुझे प्रोटेक्ट करने वाला है, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है। त्यांग जंगकुक को कहते हैं मैं तुम्हारे मुँह से ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। हाँ, तुम मेरे सामने बिल्कुल बच्चा बन सकते हो और जितना चाहे मुझसे पैम्पर ले सकते हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाला हूँ और बहुत ही प्यार देने वाला हूँ, लेकिन तुम जैसे हो वैसे ही रहना। मैंने हमेशा तुम्हें बहुत ही स्ट्रांग देखा है, तुमने हमेशा बाकी इंसानों के सामने बहुत ही स्ट्रांग रहते हो और किसी भी इंसान से हारते नहीं हो। अगर कोई तुम्हें एक घुसा मारता है तो तुम दो मारते हो, तुम इतना स्ट्रांग हो। लेकिन जंगकुक मेरे लिए कभी खुद को वीक मत बनाना। ये बात ठीक है कि मैं तुम्हारी क्या करना चाहता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मैं तुम्हें किसी भी रिस्क में देख सकता हूँ। जंगकुक त्यांग को कहते हैं
कोई बात नहीं, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। चलो अंदर चलते हैं, बाहर खड़े होकर इतने सारे बात करना सही बात नहीं है। तियांग कहते हैं हाँ चलो चलते हैं। इसके बाद वो जाकर अपनी गेंद पेंस और अपने पेरेंट्स के सामने बैठ जाते हैं। तियांग जंगकुक को कहते हैं क्या हुआ, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। और उसके मदर और फादर कहते हैं तियांग तुम अपने स्टूडेंट को अपने साथ क्यों लेकर आए हो। जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना, क्या तियांग ने तुम्हें पनिशमेंट दिया है कुछ। जंगकुक कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तियांग कहते हैं मैं कहता हूँ। वो जंगकुक के हैंड पकड़ लेते हैं और अपने दादाजी को कहते हैं सॉरी दादाजी, मैंने आपकी बताई हुई लड़की के साथ शादी नहीं कर पाया। मैं तियांग जंगकुक से प्यार करता हूँ और मैं जीवन जंगकुक से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप लोग को कोई इतराज़ ना हो तो, क्योंकि मैं जंगकुक के अलावा जी नहीं सकता हूँ। आप लोग नहीं जानते हो मैं इतने दिनों से उसके बिना कैसा था। मैंने बहुत ही ज़्यादा सोचा है और उसके बाद ही मैंने फैसला किया था घर से भाग जाने के लिए। मैंने अपने दिल को समझा था क्योंकि ग्रैंडफादर को वह नहीं अपनी बहू चाहिए था, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। तो फिर दादाजी कहते हैं तुम्हें इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उस लड़की को तो मैं देख लूँगा, उसने हमारे साथ चीटिंग किया है। तियांग कहते हैं क्या। तो फिर दादाजी कहते हैं मैं सही बोल रहा हूँ, उसने हमारे साथ चीटिंग किया है। तियांग कहते हैं क्या बोल रहे हो आप लोग, आखिर कहना क्या चाहते हो। तो उसके मादा कहते हैं तियांग तुम नहीं जानते हो, वायन ने तुम्हारी दिया हुआ नेकलेस और बहुत सारे पैसों के साथ किसी और के साथ भाग गया। जंगकुक तियांग को कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं, मैं जो कहता हूँ वो सच हो जाते हैं। तियांग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आखिर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकते हैं। जंगकुक कहते हैं लेकिन आपके साथ तो हुआ ना, आप तो मेरी मन की बातों को सुन सकते थे, तो मेरे अंदर भी ऐसे ही एनर्जी आ सकते हैं जिससे कि मैं इंसान की फ्यूचर सुन सकूं और वो लोग फ्यूचर में क्या करने वाले हैं वो मुझे पता लग जाए। तब तो तुम्हारे और मेरे रिश्ते में बहुत ही सुधार आ जाएगा। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है। तियांग कहते हैं कौन सी प्रॉब्लम है, आखिर जंगकुक तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या। जंगकुक कहते हैं मुझे डर लग रहा है तियांग, क्योंकि तुम्हारे दादाजी बहुत देर से हम दोनों को देख रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं कहा। शायद वो लोग मुझे पसंद नहीं करता है और मेरे साथ तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहते हैं। तियांग कहते हैं क्या, रुको मैं पूछता हूँ। जंगकुक तियांग को कहते हैं तियांग मुझसे प्रॉमिस करो, अगर तुम्हारे दादाजी ने हम दोनों की शादी के लिए मना कर देगा तो हम दोनों नहीं शादी करने वाले हैं जब तक वो लोग हाँ ना कर दे। मैं तुम्हारे लिए सालों साल इंतज़ार कर सकता हूँ। तियांग जंगकुक को कहते हैं मैं क्या ही कहूँ, अब तुम लोगों को जो अच्छा लगता है वही करो, मुझे क्यों पूछ रहे हो। तियांग के दादाजी सामने आ जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों इतने मायूस क्यों लग रहे हो, आखिर मैंने तुम दोनों की शादी की तैयारियां कर चुका हूँ, तुम दोनों की शादी आज ही कराएंगे। जंगकुक कहते हैं क्या दादाजी, आपने हम दोनों की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। तियांग कहते हैं हाँ, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। जंगकुक तियांग के दादाजी को कहते हैं अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो आप बोल सकते हो, तो फिर मैं तियांग के सामने कभी नहीं आऊँगा। तियांग के दादाजी जंगकुक को कहते हैं तुम हम लोगों को बहुत पसंद हो, लेकिन हमें ये नहीं पता था तियांग क्या फील करता है और किन लोगों को पसंद करता है। आखिर तियांग ने हमसे कभी शेयर ही नहीं किया। जंगकुक तियांग की तरफ देख रहा था और तियांग भी जंगकुक की तरफ देख रहा था। तियांग के दादाजी तियांग की शादी की तैयारियां कर चुके हैं जंगकुक के साथ, लेकिन जंगकुक वो आप अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं और तियांग को उन लोगों से मिलवाना चाहता है। तियांग के दादाजी कहते हैं जंगकुक तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पेरेंट्स के बिना ही तुम्हारी शादी तियांग से करवा देंगे क्या, तुम्हारे पेरेंट्स आने ही वाले हैं, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो फिर उसके बाद जंगकुक के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और तियांग की और जंगकुक की शादी के लिए मान जाते हैं। उसके बाद दोनों की शादी हो जाते हैं और अब फर्स्ट नाइट होने वाले हैं। तियांग जंगकुक के पास आते हैं और कहते हैं मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग जंगकुक को अपने साथ किसी और जगह पर लेकर जाते हैं। जंगकुक कहते हैं तियांग तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, ऐसे भी हम दोनों की आज शादी हुई है और तुम मुझे किसी और जगह पर लेकर जा रहे हो। तियांग कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हें किसी जगह पर लेकर जाना है, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। जंगकुक कहते हैं सरप्राइज़। तियांग कहते हैं हाँ मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूँ
कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसके बाद त्यांग जंगकुक को पानी के बीच में उन दोनों की फर्स्ट नाइट के लिए एक बेड पर बहुत ही ज़्यादा कैंडल के साथ सजा हुआ था और पर्दे भी लगे हुए थे। त्यांग जंगकुक को जैसे ही जंगकुक शॉक हो जाते हैं, त्यांग कहते हैं बैठ तो जाओ, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। जंगकुक बैठ जाते हैं। त्यांग उसको उस बेड तक लेकर जाते हैं बोर्ड पर। उसके बाद त्यांग और जंगकुक उस बेड पर अपने फर्स्ट नाइट को एंजॉय करने लगते हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके थे, उसके आंखों से आंसू निकल रहा था इस बारे में सोचकर कि त्यांग जंगकुक से इतना प्यार करता है कि उसके लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया है। उसके बाद त्यांग जंगकुक के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा सा नाइट स्पेंड होता है। जैसे सुबह हो जाते हैं, ये दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और मेंशन आने के बाद इतना बड़ा पार्टी था, यहाँ पर सब लोग आए हुए थे और जंगकुक का त्यांग को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा था। जंगकुक का त्यांग देखते हैं जिमिन और यूंगी अपनी हैंड पकड़ के अंदर आ रहे हैं। त्यांग कहते हैं आखिर इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो ही गया। जंगकुक कहते हैं क्या ये दोनों कब से साथ में हैं, मुझे क्यों नहीं पता। मैं अब जिमिन के साथ बात नहीं करने वाला हूँ। जिमिन कहते हैं जंगकुक कहते हैं मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। आखिर तुम इंग्लिश टीचर से प्यार करते हो, तुमने मुझसे कहा भी नहीं। जिमिन कहते हैं तुमने भी तो नहीं कहा ना कि तुम प्रोफेसर से प्यार करते हो। मुझे पता नहीं था तो मैं कैसे तुम्हें बताता, क्योंकि मुझे इंग्लिश टीचर पहले से ही पसंद है। उन्होंने मुझे पहले मना कर दिया था। अभी हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हुआ है। प्लीज़ जंगकुक अब तुम मत नाराज़ हो जाना। जंगकुक कहता है ठीक है, अब मैं नाराज़ नहीं होगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो किसी भी बातों को मुझसे छुपाओगे नहीं। त्यांग जंगकुक को अपनी ओर खींचकर लेकर आते हैं और कहते हैं तुम्हें उसके बारे में इतना जानना क्यों है। हाँ, जंगकुक कहते हैं वो मेरा दोस्त है इसलिए। लेकिन त्यांग जंगकुक को कहते हैं नहीं, अब से तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचोगे और तुम मेरे बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम उसके साथ इतना क्लोज नहीं हो सकते हो। उसके बाद त्यांग जंगकुक के होठों पर किस कर लेते हैं। आफ्टर 1 मंथ लेटर यूंगी और जिमिन की शादी हो रहे थे, लेकिन त्यांग जंगकुक को एक कॉर्नर पर लेकर जाते हैं और उसको किस करने लगते हैं। यूंगी और जिमिन त्यांग और जंगकुक को ढूंढ रहा था। आखिर वो दोनों की शादी अब होने ही वाले थे, लेकिन त्यांग और जंगकुक कहीं नहीं मिल रहा था। जैसे ही उन दोनों को ढूंढते ढूंढते एक कॉर्नर पर आ जाते हैं, वो दोनों देखते हैं त्यांग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हंगरी वाला किस कर रहा था। यूंगी कहते हैं प्रोफेसर ये आप क्या कर रहे हो, ये सब कुछ सही नहीं है। प्रोफेसर फिर भी नहीं रुक रहा था। जिमिन कहते हैं आखिर वो जंगकुक से कितना प्यार करता है, और इंग्लिश टीचर आप मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते हो, ये समझ में आ गया है मुझे। वो नाराज़ होने का एक्टिंग करते हैं तो फिर यूंगी भी जिमिन के होठों पर किस कर लेते हैं। सो गाइस इस फैन फिक्शन को यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आप लोग को ये लास्ट पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग की कहानी पसंद आ रहे होंगे लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।